राधे राधे राम राम सभी के लिए। देखिए, हम बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। यहाँ पर अभी हम ये मोबाइल देख रहे तो हमको ये नज़र आया कि सीटेट की परीक्षा में होंगे अब 4 पेपर। बीएड प्राथमिक में होगा शामिल। एनसीटीई का बड़ा बदलाव। तो बदलाव क्या क्या हुआ है एक बार देख लीजिए। आपको याद होगा जब आप सीटेट की परीक्षा देने के लिए जाते थे बीएड वाले विद्यार्थी, तो 2 लेवल पर होता था ये, एक प्राइमरी लेवल पर और एक अपर प्राइमरी लेवल पर। तो प्राइमरी लेवल पर जो होता था उसमें 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सीटेट मान्य था, है ना। और इसमें क्या था, इसमें डीएलएड वाले ही विद्यार्थी केवल मान्य होते थे इसके लिए, 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। लेकिन और जो दूसरा पेपर होता था इसमें वो होता था 6 क्लास से स्टार्ट, ठीक है, 6 to 12 तक के लिए होता था, इस तरह से था। तो अब क्या है, पहले तो इस तरह पेपर होते थे कि प्राइमरी वाले होंगे और अपर प्राइमरी वाले होंगे, ये सब होता था उसमें। लेकिन अब क्या है, अब 4 तरह से पेपर होगा ये। पहले बाल वाटिका के लिए होगा, और फिर होगा प्राइमरी के लिए, फिर होगा अपर प्राइमरी के लिए 6 से 8 तक के लिए, उसके बाद टीजीटी पीजीटी लेवल पर। यानी कि अब सीटेट की जो परीक्षा होगी ना, वो 4 लेवल पर होगी। सीटेट की परीक्षा एक ही दिन पेपर जो होता है वो 4 लेवल पर होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि बीएड वालों को भी प्राइमरी लेवल पर रखा जाएगा। और प्राइमरी लेवल पर ही नहीं, ये चारों जो लेवल है ना, उन चारों लेवल के लिए बीएड वाले मान्य होंगे। देखिए, बड़ा दुख होता है कि विद्यार्थी इतना मेहनत करे और हर तरह से उसे परेशानियाँ ही मिले। उसे परीक्षाओं में शामिल तो होने दिया जा रहा है, अच्छी खासी फीस तो वसूली जा रही है सीटेट की तरफ से, लेकिन जब विद्यार्थी पास हो जाता तो उसे प्राइमरी में लिया ही नहीं जाता। बहुत हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बुरा हुआ ये। लेकिन अब दोबारा इन लोगों को कुछ समझ आई है कि बीएड वालों को निकाल देने से कुछ नहीं होगा, और डीएलएड वाले भी इतने ज़्यादा हैं नहीं, और बहुत सारे डीएलएड वाले परीक्षा पास तक नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चेंज हुआ है कि अब बीएड इन चारों तरह के पैटर्न में परीक्षा देने के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है, और दूसरा वो नौकरी पाने के लिए भी एलिजिबल है। यानी कि आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी या टीजीटी पीजीटी लेवल या फिर बाल वाटिका, आप चारों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है, एक बार देख लीजिए, यहाँ इसको पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। ये सब यहाँ दे रखा है कि सीटेट की परीक्षा के बारे में नया अपडेट सामने आया है। अब 4 स्तरों पर होगी सीटेट परीक्षा। तो 4 स्तर कौन कौन से होंगे, यहाँ आप देख लीजिए कि इसमें जो पहला स्तर होगा ना, वो होगा प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी होगी यानी कि बाल वाटिका। और दूसरा होगा प्राइमरी, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर तीसरा होगा अपर प्राइमरी, यानी कि 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर टीजीटी पीजीटी लेवल होगा, यानी कि 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो 4 लेवल पर आपकी ये परीक्षा होगी। और ये जब परीक्षा होगी 4 स्तरों पर, उसके लिए यहाँ दे रखा जो हम आपको बता चुके हैं, बीएड वाले इसके लिए मान्य होंगे। हर स्तर के लिए, प्राइमरी स्तर के लिए भी और हर स्तर के लिए बीएड वाले मान्य होंगे। ये ध्यान रखना। जो सीटें पहले केवल डीएलएड वालों को मिलती थी कि बीएड आपने कर लिया, लेकिन आपको प्राइमरी की सीट मिल ही नहीं रही है। बहुत बच्चों के साथ हुआ, 2019-21 के बैच के सबके साथ हुआ। बहुत रोए भी बच्चे, बहुत लोगों ने ये तक कहा कि ऐसा मन करता है फांसी लगा लो, इतना पढ़ रहे थे फिर भी कुछ नहीं हो पाया। ये सारी बात हुई थी, पता है। तो देखिए, अब आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए। प्राइमरी लेवल का आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो केवल पहले डीएलएड वालों को सीट मिलती थी, अब उनके लिए आरक्षित नहीं है, अब बीएड वालों को भी मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए, ठीक है। जल्दी ही फॉर्म भरा जाएगा और जल्दी आप लोग भर दीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल पाए। और एलटी ग्रेड की भी नौकरी निकल रही है, उसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है तो हम बताएंगे आपको। एलटी ग्रेड की नौकरी वाला भी हमें सही से पढ़ानी है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सब अच्छा होगा, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अच्छा, एक बात और है, एमएड वाले विद्यार्थियों को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 तारीख। कितनी तारीख है एमएड वालों के फॉर्म भरने की? 31 तारीख लास्ट डेट है। तो एमएड वाले विद्यार्थी अपना फॉर्म भर देना, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एडमिशन फॉर्म भर देना जल्दी से। 31 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, ठीक है, जल्दी फॉर्म भर देना। और पूरी जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे राम राम, बाय।